जय गुरुदेव। रे मन धीरज क्यों न धरे, संवत 2000 के ऊपर 56 वर्ष चढ़े। माघ मास संवत्सर व्यापे, सावन ग्रहण परे। शुक्ल एकादश स्वाति 6 होगी, अर्क कुचंद्र चढ़े। उड़ी विमान जावे अंबर में, ग्रह ग्रह युद्ध करे। मारुत विष फेंके सब जग में, जनताधिक मरे। 12 कोस सिखा होए जाकी, कंठ सुतेज भरे। सूरदास होनी सो होई, काहे को सोच करे, काहे को सोच करे। प्रेमी भाई बहनों, यह परिवर्तन की सुंदर सुगम बेला है और इस सुंदर सुगम बेला में हमको और आपको संत महात्माओं के कहे हुए वचनों को अपने हृदय में बैठाना है। उनके बताए हुए वचन बाड़ियों पे चलना है। जो उन्होंने कह दिया वो होकर ही रहेगा। हमको और आपको चाहिए कि संत महात्माओं की सानिध्य ले लीजिए, साथ ले लीजिए, शरण ले लीजिए और उनके साथ खड़े होकर के अपने जीवन को सफल बना लीजिए। नहीं तो हम और आप गर्त में जाने वाले हैं, अंधेरे में जाने वाले हैं। इसीलिए संत और महात्माओं ने हमको और आपको सही रास्ता बता दिया है। अंग्रेजी में एक कहावत है, हैबिट्स फ्रॉम फ्यूचर, फ्यूचर फ्रॉम हैबिट्स। यानी हमारा भविष्य जो है वो वर्तमान की हमारी आदतों पे निर्भर करता है और हमारी आदतें, हमारा जो भविष्य है वो हमारी आदतों पे निर्भर करता है और हमारी आदतों से ही हमारा आने वाला भविष्य बनता है। इसलिए प्रेमी भाई बहनों, वर्तमान की अपनी जो आदतें हैं हमको इनको सही करना है और इन्हीं आदतों को सही करके जीवन में आगे बढ़ना है। नहीं तो हम और आप दुनिया की दौड़ में बहुत पीछे रह जाएंगे। संत और महात्माओं ने भविष्यवाणियाँ की हैं कि इस कलयुग में हमको और आपको कैसे रहना है और कैसे इस कलयुग में अपनी जीवात्मा को यहाँ से निकालना है। इसलिए संत महात्माओं की वचनबाणियों को अपने जीवन में धारण करना है और उनकी वचनबाणियाँ इस प्रकार से हैं। नंबर 1, भारतवर्ष में एक महान आत्मा का जन्म हो चुका है। नंबर 2, अमेरिका और चीन में टक्कर होगी। अमेरिका का भारी नुकसान होगा, चीन नष्ट कर दिया जाएगा, वहाँ के बचे लोगों की सहायता भारतवर्ष करेगा। नंबर 3, छोटे छोटे देश आपस में लड़कर बड़े देशों में विलीन हो जाएंगे। नेपाल, बर्मा, पाकिस्तान, लंका, तिब्बत आदि आसपास के देश टूटकर भारत में मिल जाएंगे। भारतवर्ष सबका अगुवा होगा। जिधर से सूर्य निकलता है और जिधर सूर्य डूबता है, पूरी धरती का अखंड राज्य भारत का होगा। नंबर 4, मुस्लिम राष्ट्रों में भारी कलह होगा। संसार के समस्त मुस्लिम राष्ट्रों में भारी संघर्ष होगा और अंत में मुसलमानों की संख्या बहुत कम रह जाएगी। जो बचेगी भी शाकाहारी सदाचारी। खात्मे की बात उनकी धर्म पुस्तकों में लिखा है कि हिंदू धर्म में एक फ़कीर पैदा होगा जो देश व दुनिया को बदल देगा। वह फ़कीर सफ़ेद पोशाक वाला होगा। जब वह अपने बहुत बड़े काफिले को लेकर कहरे दरिया यानी सरयू नदी को पार करता हुआ पश्चिम की ओर आएगा तो मुसलमानों की खात्मे की शुरुआत हो जाएगी। नंबर 5,
उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, राजस्थान, हरियाणा, बंगाल, गुजरात आदि स्थान में अवतारी शक्तियों ने जन्म ले लिया है। वे लड़के स्कूल कॉलेज में पढ़ रहे हैं, कुछ ने विद्यार्थी अध्ययन समाप्त कर लिया है। इनके अंदर काम करने की फुरफुरी उठती रहती है कि कुछ कर दिया जाए, मगर इनको अपनी शक्ति का अभी आभास नहीं है, ज्ञान नहीं है। एक व एक इसमें चेतना आएगी और ये सभी लड़के, सभी शक्तियां काम करना शुरू कर देंगी। ये बच्चे देश व दुनिया का में परिवर्तन कर देंगे और अपने भारत का नाम रोशन करेंगे। नंबर 6, आगे खरे लोगों का समय आएगा। संसार में एक नई लहर फैलेगी। ईमानदार, धार्मिक व सच्चे लोगों को महत्व दिया जाने लगेगा। नीच व कुटिल लोगों की और बुरे लोगों को यहाँ से भगा दिया जाएगा। नंबर 7, समाचार पत्रों में क्रांतिकारी परिवर्तन होगा। सेवा, त्याग, साहस, उदारता व मानवता की भावनाओं के समाचार पत्रों को महत्व दिया जाएगा। झूठी खबरें छापने वाले, आंदोलन, हड़ताल, तोड़फोड़, चोरी, डकैती, राजनीति, व्यभिचार आदि खबरों को प्रमुखता देने वाले, शांत, दया, सेवा, परोपकार की खबरों को कोई ख्याल न रखने वाले समाप्त हो जाएगी। ऐसे सभी अखबार एवं समाचार एजेंसियां भविष्य में समाप्त हो जाएंगी। नंबर 8, भविष्य में ऐसा समय आएगा कि आदमी को आदमी उठाने वाला नहीं मिलेगा। यह 1968 में बाबा जी ने कहा था। नंबर 9, अभी टैक्स और बढ़ेंगे, हर सामान महंगा हो जाएगा। इसका बहुत बोझ भारत के करीब किसानों पर हो जाएगा, मजदूर व निम्न वेतन भोगी कर्मचारी पर पड़ेगा। टैक्स से लोगों की कमर टूट जाएगी। ये 1970 में बाबा जी ने कहा था। नंबर 10, आगे एक कारण बनेगा, फिर पाकिस्तान में बड़ी भारी भगदड़ मचेगी, भारत और पाकिस्तान लड़ जाएंगे। ये 1970 में कहा था। नंबर 11, सन 1970 से 2020 तक कोई भी माई का लाल देश में गरीबी को दूर नहीं कर सकता और ना ही महंगाई चीज़ों पे सस्ती ला सकता है। ये बाबा जी ने 1970 से 2020 तक के लिए भविष्यवाणी की। नंबर 12, आगे विश्व में एक जनसंहारकारी क्रांति होगी, जिसमें दुनिया में आबादी घटकर के बहुत कम रह जाएगी। सारे विश्व के लोग हिंदू धर्म को मानने के लिए बाध्य हो जाएंगे, तैयार हो जाएंगे। अमेरिका व इंग्लैंड के नर नारी भारतीय पोशाक को, भारतीय स्त्रियों को, भारतीय संस्कृति को, भारतीय बोली भाषा को अपनाएंगे और साड़ियाँ पहनेंगे। आगे बहुत बड़ा परिवर्तन होने वाला है। भारत की तरह सभी देश लोग शाकाहारी होंगे और सभी शाकाहारी बनकर के संत महात्माओं के शरण में चले जाएंगे। नंबर 13, राजनीतिक लोग जो मांस, मछली, अंडा, शराब, ताड़ी, गांजा, भांग का सेवन नहीं छोड़ेंगे, आंदोलन, हड़ताल, तोड़फोड़ व अन्य अनैतिक कार्यों में भाग लेते रहेंगे, तो जनता उन्हें अपना अमूल्य मतदान नहीं देगी और उन्हें राजनीति से बाहर निकाल दिया जाएगा। नंबर 14, भविष्य में MP MLA का नाम बदल जाएगा। नंबर 15, परिवार नियोजन, गर्भपात, नसबंदी पाप कार्य की अंतिम सीमा है और मनुष्यों को इसकी भारी सज़ा मिलेगी। भविष्य में परिवार नियोजन बंद कर दिया जाएगा। नंबर 16, भारत में 20 करोड़ नर नारियों का जन जागरण हो जाएगा। फिर इन 20 करोड़ लोगों का एक प्लेटफॉर्म बन जाएगा और आगे चलकर भारत का संविधान बदल जाएगा। नंबर 17, किसानों का सरकारी और गैर सरकारी कर्ज माफ़ कर दिया जाएगा। भविष्य में महंगाई इतनी बढ़ जाएगी कि कर्ज अदा करना किसानों के बर्दाश्त के बाहर हो जाएगा। नंबर 18, बच्चे स्कूल में संस्कृत अवश्य पढ़ें। आगे चलकर राष्ट्रभाषा हिंदी संस्कृत हो जाएगी। स्कूल से निकलने पर लड़कों को 1 माह के अंदर नौकरी मिल जाएगी। माता पिता को घबराने की कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी। नंबर 19, भारत में गौ का कटना बंद हो जाएगा। किसी जानवर की हत्या नहीं की जाएगी। नंबर 20, भविष्य में भारत का राष्ट्रपति
प्रधानमंत्री शाकाहारी सदाचारी होगा। नंबर 21, आगे आने वाले समय में आम स्त्री पुरुषों बच्चों बच्चियों के चरित्र गिर जाएंगे। दिन प्रतिदिन लोगों के खुले रूप में आने और खाने लगेंगे। शराब ताड़ी भांग गांजा अफीम आम लोग पीने लगेंगे, सड़कों पे पीने लगेंगे। माता पिता के संपर्क में बच्चे बच्चियां शराब व मादक नशीली वस्तुओं को पीने लगेंगे। काम अंग से लोगों की लज्जा चली जाएगी, बुद्धि नष्ट हो जाएगी और लोग स्वार्थ में पूर्ण रूप से रत हो जाएंगे। चोरी चमारी लूटपाट कत्ल आदि गंदे काम करने लगेंगे। नंबर 22, जनसंख्या कम करने की एक नई योजना विदेश द्वारा भारत में आएगी। टैक्स भविष्य में बढ़ेंगे। प्रतिवर्ष कानून में संशोधन होता रहेगा। धर्म के लोग लड़ेंगे, समाजों के लोग लड़ेंगे। नंबर 23, पार्टियों के लोग आपस में लड़ेंगे। एक दूसरे पर किसी का विश्वास नहीं रहेगा। अधिकतर सब प्रांतों में राष्ट्रपति शासन होगा। सन 72 के अंदर कांग्रेस समाप्त हो जाएगी। सभी लोगों का जीवन दुखमय होगा। नंबर 24, सभी लोग छोटे बड़े रिश्वत लेने लगेंगे। राज्य का भय सबके अंदर से निकल जाएगा। विद्यार्थीगण संघर्ष में उतरेंगे। भारतवासी महान दुखी दरिद्र अशांत रोते हुए दिखाई देंगे। जमीनों पर हेर फेर होगा। राजाओं के राज्य समाप्त हो जाएंगे। सोना 300 रुपये से ऊपर हो जाएगा। चांदी 20 रुपये तोला से ऊपर हो जाएगी। अन्य धातुएं बहुत महंगी होंगी। कपड़े खाने के सामान बहुत महंगे हो जाएंगे। अभी आप देख रहे हैं सोना और चांदी कपड़े आसमान छू रहे। नंबर 25, तूफान भूकंप आएगा। वर्षा बहुत होगी। बीमारी फैलेगी। पड़ोसी देश से लड़ाई होगी और अधिक नुकसान होगा। अन्य देश भारत को छोड़कर दूसरों की सहायता करेंगे। रूस व चीन में विवाद होंगे। चीन अमेरिका में मनमुटाव होगा। बहुत से शहर अमेरिका के नष्ट होंगे। अमेरिका में चीन के प्रति भारी क्रोध फैल जाएगा। मुंह तोड़ जवाब अमेरिका देगा और भारी जनहानि कर देगा। चीन में थोड़े लोग रह जाएंगे, उनकी सहायता भारत करेगा। तिब्बत भारत का अंग होगा। चीन पहले भारतवर्ष पर आक्रमण करेगा। नंबर 26, पहला नरसंहार पूरब में होगा, फिर पश्चिम में होगा, उसके बाद उत्तर में होगा, फिर दक्षिण में होगा। इसके बाद चारों तरफ लड़ाई फैल जाएगी। नंबर 27, मांस मछली अंडों की दुकानें शहरों कस्बों में बंद कर दी जाएंगी। किसी होटल ट्रेन मांस अंडे नहीं बिकेंगे। जो मांस बेचता हुआ पाया जाएगा उसे मजिस्ट्रेट दुकान पर आकर 10 वर्ष की सज़ा देगा और 5 बेत सुबह और शाम लगाए जाएंगे। नंबर 28, विश्व सभी मुल्क अपने आणविक अस्त्रों के साथ मिलकर एक साथ हमला करे तो भी भारत को जीत नहीं सकेगा। उनके द्वारा भारत पर फेंके गए भयानक बम पृथ्वी पर उतार लिए जाएंगे। ऐसे बम 1% फूटेंगे जिसमें शराबी कराबी कबाबी साफ हो जाएंगे, मर जाएंगे। नंबर 29, अभी कुछ दिनों में लोगों को व्यापक रूप में आँख की बीमारी होगी। ऐसे आगे बीमारियां होंगी कि डॉक्टर रोग का पता नहीं लगा पाएंगे और जाकर के किसी अरहर या राई के खेत में दुख जाएंगे। आज 1 रुपये में बिकने वाली दवा 100 रुपये में नहीं मिलेगी। खुजली की ऐसी बीमारी चलेगी कि लोग बदन खुजलाते खुजलाते पस्त हो जाएंगे। नंबर 31, भारत के नग्न सिनेमे सभी बंद कर दिए जाएंगे। चरित्र के लिए धार्मिक चित्र दिखाए जाएंगे। नंबर 32, 1 रुपया सैकड़ा से अधिक कोई ब्याज नहीं लेगा। अमीरों का धन जबरन नहीं लिया जाएगा। नंबर 33, दिल्ली से राजधानी हटा दी जाएगी। जहां भी राजधानी बनेगी महात्मा उस भूमि का शोधन करेंगे और उस पवित्र भूमि पर बैठकर संविधान का निर्माण होगा।
जब तक ऐसा नहीं होता तब तक देश में लूटपाट, डकैती, रिश्वत, हाहाकार बना रहेगा। अन्न की कमी से राजा व रैयत में सभी भारी संघर्ष हो जाएगा। दिल्ली की गद्दी में सड़ान पैदा हो गई है। नंबर 34, होटलों में स्त्रियों के नंगे नाच बंद कर दिए जाएंगे। नंबर 35, वृद्ध अपाहिजों का जिनका कोई सहारा नहीं, उनके जीवन निर्वाह के लिए राजकोष से प्रबंध होगा और उन्हें पैसा दिया जाएगा। नंबर 36, भारत के लोग विदेशी पहनावा का परित्याग कर देंगे, पैंट पहनना बंद कर देंगे। नंबर 37, भविष्य में बांग्लादेश में कुछ होगा और अंत में वह समाप्त होकर भारतवर्ष में मिल जाएगा। नंबर 38, भारत में आइडेंटिटी कार्ड के नियम को लागू कर दिया जाएगा। नंबर 39, भविष्य में देश का राष्ट्रपति निरामिष मद्यपान रहित जनता द्वारा ही चुना जाएगा, मेंबरों द्वारा नहीं। प्रधानमंत्री का चुनाव मेंबरों द्वारा ही होगा। नंबर 40, भारत का संविधान अन्य राष्ट्रों में भी लागू किया जाएगा। नंबर 41, एक समय ऐसा आएगा जब जो कुछ भी कहूँगा वह सब पार्टियों के लोग कहेंगे और सब पे लागू होगा। नंबर 42, भारत को चाहिए कि इजराइल से दोस्ती कर ले, क्योंकि अंत में भारत और इजराइल की दोस्ती हो जाएगी। नंबर 44, पिछले फकीरों ने आज के समय का इशारा किया है। मुसलमान राष्ट्रों में खून की नदियां बहेंगी, राजा और प्रजा में संघर्ष हो जाएगा और राजनीतिज्ञों का जीवन खतरे में पड़ जाएगा। नंबर 45, देश के लोगों ने मांस, मछली, अंडा, शराब व आदि का सेवन नहीं छोड़ा, रिश्वत, अनाचार, व्यभिचार का परित्याग नहीं किया, आंदोलन, हड़ताल, तोड़फोड़ करना बंद नहीं किया, तो देश की बागडोर धार्मिक लोगों के हाथ में चली जाएगी। नंबर 46, आगे चलकर सूखा पड़ेगा, पानी ना रहने से नदियों और डैम सूख जाएंगे, बिजली बनाने के जनरेटर बंद हो जाएंगे और बिजली नहीं बनेगी, बड़े बड़े कारखाने बंद हो जाएंगे। उसी समय अकाल पड़ेगा, दूसरे मुल्कों में भी सूखा पड़ेगा और अन्न की कमी होगी, अधिक संख्या में लोग मारे जाएंगे। नंबर 47, समुद्र में तूफान आने से बहुत सी इमारतें नष्ट हो जाएंगी, समुद्र में ऐसी स्थिति होगी कि तमाम मछलियां मर जाएंगी और उनकी दुर्गंध से या अन्य प्रकार की बीमारियां फैल जाएंगी, जिससे जनता बहुत ज़्यादा मरेगी। नंबर 48, विदेशी बैंकों में भारत की लिस्ट का खरबों डॉलर जो अभी अधिक खरबों डॉलर से अधिक जो अभी जमा है, धन जमा है, भविष्य में ऐसे लोगों की लिस्ट आउट कर दी जाएगी और उनका पैसा कभी भी वापस नहीं हो पाएगा, इसलिए वो अभी वापस ले आएं, नहीं तो अब आगे चल कर के उनका पैसा वापस नहीं आएगा। नंबर 49, वकील कचहरी से हटा दिए जाएंगे, उन्हें काम मिलेगा जिससे वे अपने बच्चों का परवरिश कर सकेंगे। नंबर 50, लड़ाई के मैदान में दैविक शक्तियां भारत का साथ देंगी और तुम अगर मिट्टी भी फेंकोगे तो वह बम का काम करेगी। देश में महान आत्माएं ना होती तो देश रसातल में चला गया होता। नंबर 51, चीन ने पाकिस्तान को कीटाणु बम दे दिया है, अब की बार लड़ाई में पाकिस्तान इसका प्रयोग करेगा। इसके प्रयोग करने का कुदरत की तरफ से ऐसी उल्टी हवा चलेगी कि वो सारे कीड़े उड़ कर के पाकिस्तान में चले जाएंगे और वहाँ के लोगों का सफाया कर देंगे। नंबर 53, 2-1 बम फूटेंगे, उससे शराबी कबाबी मारे जाएंगे। नंबर 54, भविष्य में गाय काटने वाले को 20 साल की सज़ा मिलेगी। नंबर 55, अभी तुमको समझाया जा रहा है और माफ़ी मिल सकती है, किंतु न्याय के तख्त पर बैठने पर माफ़ी का प्रश्न नहीं उठता, जैसा भी करोगे उसका वैसा ही आपको परिणाम मिलेगा। नंबर 56, छोटे अधिकारी जो दफ्तरों में बैठकर अभी सदाचार का पालन, न्याय नीति का पालन थोड़ा बहुत करते हैं, उनको इनाम मिलेगा, भविष्य में ऐसा परिवर्तन होगा। नंबर 57, भविष्य में धार्मिक संस्थाएं जो अध्यात्म से दूर हैं समाप्त हो जाएंगी, हिंदू हिंदू लड़ जाएंगे, मुसलमान मुसलमान लड़ जाएंगे, केवल सच्चा आध्यात्मवाद और मानव धर्म ही रह जाएगा। नंबर 58,
एक ऐसा समय आएगा जबकि गांव के प्रत्येक घर में पूछा जाएगा कि खाने का राशन है कि नहीं। अगर नहीं होगा तो तुरंत दिया जाएगा। कोई भूखा नहीं सो पाएगा और आगे सबका ख्याल रखा जाएगा। नंबर 59, शहर एवं कस्बों में जगह जगह जो बेकार के चुंगी घर बने हैं वे भविष्य में ख़त्म कर दिए जाएंगे। नंबर 60, रिश्वत संबंधी सूचना के बारे में कार्यालय खुलेगा। फौज के सिपाही जो लड़ाई में मारे गए अथवा उनका अंग भंग हो गया और उन्हें सरकार से सहायता प्राप्त नहीं हुई है, उनके संबंध में सूचनाएं इस दफ्तर में नोट कराई जाएंगी। नंबर 61, एक समय ऐसा आएगा जबकि लोग तुम्हारे रुपए, पैसे, गहनों को छोड़ देंगे और अनाज के लिए तुम्हारी जान ले लेंगे। नंबर 62, प्रजातंत्र में लोग गोलियों से भून दिए जाते हैं। अंग्रेज़ों के शासन काल में इतने लोग नहीं मारे गए जितने 25 वर्षों में गोली के शिकार हुए। मेरे 20 करोड़ आदमी जो भी तैयार हो रहे हैं वे गोलियां चलाना बंद करा देंगे। नंबर 63, भविष्य में बच्चे भारत का संविधान बनाएंगे और उसे मानने के लिए सभी को बाध्य होना पड़ेगा। हर हिंदू, मुसलमान, हरिजन, ब्राह्मण, क्षत्रिय को उसका पालन करना पड़ेगा। नंबर 64, यूएनओ भारत में चलेगी, विश्व का न्याय भारत करेगा। नंबर 65, तिब्बत भविष्य में आज़ाद हो जाएगा। नंबर 66, सारे विश्व में प्रजातंत्र चमकेगा, फिर वह भी समाप्त हो जाएगा, एक नई व्यवस्था आ जाएगी। नंबर 67, मारुति कार की कीमत भविष्य में 4 लाख रुपए के ऊपर होगी। नंबर 68, महंगाई बहुत बढ़ेगी। बड़े बड़े सामानों के खरीदार जब सामान खरीदना बंद कर देंगे तो फैक्ट्रियां बंद हो जाएंगी और सरकार की आमदनी भी उसके साथ खत्म हो जाएगी। नंबर 69, चीन से कम्युनिटी समाप्त हो जाएगी। चीन का भविष्य अच्छा नहीं है। नंबर 70, तमाम मुल्कों में हलचल मचेगी, कितने ही देश समाप्त हो जाएंगे। नंबर 71, भारत और विश्व की अर्थव्यवस्था चरमरा जाएगी, फिर भारी उथल पुथल होगी। नंबर 72, मुंबई को छोड़ लोग भागेंगे, भक्तों की रक्षा हो जाएगी और बाकी शराबी कबाबी मर जाएंगे। नंबर 73, मूंगफली तेल 100 रुपये किलो बिकेगा। नंबर 74, सारे देश में शासन व्यवस्था अस्त व्यस्त हो जाएगी, लोगों में आपसी तकरार बढ़ जाएगी। नंबर 75, बहुत बड़ा भूकंप आने वाला है जिसकी अभी कोई कल्पना नहीं कर सकता। बड़ी बड़ी इमारतें गेंद की तरह आसमान में उछल जाएंगी। नंबर 76, ऐसी नई नई बीमारियां आएंगी जिनका किसी ने नाम नहीं सुना होगा, जैसे कि कोरोना। उन बीमारियों को डॉक्टर समझ नहीं पाएंगे और ना ही उनके पास कोई इलाज होगा, ना ही कोई दवा होगी। नंबर 77, अब तकलीफ़ें जल्द ही निकट भविष्य में आएंगी। चंडी विश्व भ्रमण पर निकल चुकी है और तमाम मुल्कों का धन गायब कर देगी और अर्थव्यवस्था का भारी कमी हो जाएगी। नंबर 78, सूखा पड़ेगा, अकाल पड़ेगा, नदी, नहरों, तालाबों में पानी नहीं रह जाएगा, बिजली नहीं बनेगी। यह सब मनुष्यों के पाप कर्मों का फल होगा। अनाज की कमी जब हो जाएगी, जो उसके बाद संघर्ष हो जाएगा, तमाम मुल्क आपस में लड़ जाएंगे, लाशें पड़ी रहेंगी, उठाने वाला नहीं मिलेंगे, आबादी बहुत कम हो जाएगी, 12 कोस पर चिराग दिखाई देंगे। नंबर 79, विश्व में जब अणु बमों, कीटाणु बमों व रासायनिक बमों जब प्रयोग होने लगेंगे तब भारत का एक फकीर उन बमों को निष्क्रिय कर देगा और वह ज़मीन पर उतार लेगा। 2-1 बम फूटेंगे, वो पहाड़ी पर या समुद्र में युद्ध के वक्त गिरा दिए जाएंगे। नंबर 80, भारतवर्ष में जब कीटाणु बम फेंके जाएंगे तो कुदरती एक ऐसी आंधी चलेगी जो सारे कीड़ों को उड़ाकर वहीं ले जाएगी जहां से वो फेंके गए होंगे और फिर वहां के लोगों का सफाया हो जाएगा। नंबर 81, बाबा जी ने कहा है कि पहले विश्व आर्थिक संकट की चपेट में आएगा, फिर अनाज की कमी होगी, त्राहिमाम मचेगी, फिर सारे मुल्क आपस में टकरा जाएंगे। नंबर 82, बुरे लोगों के लिए बहुत बुरे दिन आएंगे। भारतवर्ष में एक दिव्य पुरुष का अभ्युदय होगा,
जो देश दुनिया को बदल देगा वह धर्म का महान होगा। सारे विश्व के लोग उसकी बात मानेंगे और मानने के लिए बाध्य हो जाएंगे। उसे प्रभाव से सारी दुनिया के लोग धर्म को कबूल करेंगे। भारतवर्ष विश्व का गुरु बनेगा। वह महान महापुरुष अपने ढंग का निराला होगा और युग परिवर्तन करके दिखा देगा, सतयुग ला देगा। भारतवर्ष वैज्ञानिक आर्थिक उन्नति के चरम शिखर पर पहुंच जाएगा। नंबर 83, विश्व के लोग इसकी उन्नति और समृद्धि को देख करके दांतों तले उंगली दबाएंगे। विश्व के संपूर्ण राष्ट्र अपने अर्थशास्त्र अपने अस्त्रों शस्त्रों के साथ एक बारीगी अगर भारत पर आक्रमण कर दें तो भारत से जीत नहीं पाएंगे। नंबर 84, राजा और प्रजा में संघर्ष हो जाएगा। राजनीतिज्ञों का जीवन खतरे में पड़ जाएगा। सब मजहब वाले लड़ जाएंगे और सारे मजहब समाप्त हो जाएंगे। एक नया धर्म सबके सामने आएगा, लोग उसे स्वेच्छा से कबूल करेंगे। नंबर 85, शासन की बागडोर धार्मिक लोगों के हाथ में चली जाएगी जब लोग शाकाहारी होंगे। नंबर 86, भारत पर आणविक हमला होने पर आध्यात्मिक शक्ति उसे विफल कर देंगी। आगे विश्व युद्ध होने पर भारी नुकसान होगा। लाशी पड़ी रहेंगी, उठाने वाला नहीं मिलेगा। चीन, पाकिस्तान, अमेरिका आदि मुल्कों से विषैले बम फेंके जाएंगे। अधिकांश बम भारत की धरती पर उतार लिए जाएंगे। नंबर 87, कीटाणु बम फेंके जाने पर बेगुनाह इंसान, जानवर, पक्षी आदि जब मरने लगेंगे तो भारत की एक ऐसी ज़बरदस्त आंधी उठेगी कि उन सभी को नष्ट और नाबूद कर देगी। तेज़ हवाएं सभी कीड़ों को उड़ाकर वहां ले जाएंगी जहां से वो फेंके गए होंगे और महापुरुषों द्वारा सभी इंसानों का जो शुद्ध शाकाहारी रहेंगे, संत महात्माओं के चरणों में रहेंगे, उनकी सहायता हो जाएगी और सभी महापुरुषों के चरणों में आकर के अपनी जीवात्मा का कल्याण करवाएंगे। यह बाबा जी की सभी वचनवाणियाँ और उनकी भविष्यवाणियाँ आपने सुनी। और अगर आपको अच्छी लगी हों तो आप सभी लोग वीडियो को लाइक करके सब्सक्राइब करके हमारे साथ में जुड़े रहिए। जय गुरुदेव।